हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो, और परमेश्वर ने अपनी दया हम सब पर की है। हमेशा उसकी दया को याद रखें, उसकी कृपा को याद रखें, उसके उस अनुग्रह को याद रखें जो उसने आप सबके हम सबके जीवन में दिया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आराधना में जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, तारीफ करेंगे, अपने मनों को जीवनों को तैयार करें, परमेश्वर से निवेदन करें, प्रार्थना करें वचन के लिए कि पवित्र आत्मा जो वचन हैं आज वो हमें सिखाएं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज की शाम के लिए। हालेलुया। थोड़े समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, आपने अवसर दिया, सौभाग्य दिया एक बार फिर आपके चरणों में बैठने के लिए। प्रभु जी आज की शाम अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सब से बातचीत करें, अपना वचन सिखाएं प्रभु। हालेलुया। हम सबके आत्मा, जीवन और व्यवहार में प्रभु ये वचन उतरने पाए। धन्यवाद प्रभु। एक एक भाई बहन जो आज वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवनों के अंदर से ठंडापन जाता रहे प्रभु, और प्रभु आप में सरगर्म होने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले आइए हम एक भजन गाएंगे। ये भजन है, लहू जो बहता गया, पापों को धोता गया, उसकी बलि से तेरा और मेरा जीवन बचाया गया। हालेलुया। लहू जो बहता गया, पापों को धोता गया, उसकी बलि से तेरा और मेरा जीवन बचाया गया। लहू जो बहता गया, पापों को धोता गया, उसकी बलि से तेरा और मेरा जीवन बचाया गया। लहू जो बहता गया, पाप हमारे थे हम भी पापी, मौत सही उसने बन कर के शाफी। पाप हमारे थे हम भी पापी, मौत सही उसने बन कर के साफी। मौत सही उसने बन कर के शाफी, कोड़े वो खाता गया, पापों को धोता गया, उसकी बलि से तेरा और मेरा जीवन बचाया गया। लहू जो बहता गया, भर क्यों न आए आंखें तुम्हारी, सुनकर के बातें आज हमारी। भर क्यों न आए आंखें तुम्हारी, सुनकर के बातें आज हमारी। सुनकर के बातें आज हमारी। आंसू वो पीता गया, पापों को धोता गया, उसकी बलि से तेरा और मेरा जीवन बचाया गया। लहू जो बहता गया, पापों को धोता गया, उसकी बलि से
तेरा और मेरा जीवन बचाया गया, लहू जो बहता गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। प्रिय, परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया। मनुष्य की स्थिति क्या थी, परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर से रहा ना गया, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत प्रबंध किया। परंतु हम किस हालात में थे, हमारा जीवन क्या था, हम थोड़ा प्रभु के वचन में देखेंगे। हमारे जीवन के अंदर क्या ऐसी कमियां थी, क्या ऐसी बातें थी जिससे परमेश्वर का क्रोध था। आज जो हमारा विषय है वो विषय है, पाप ने हमारे जीवनों के अंदर क्या कार्य किया, या पाप मनुष्य के जीवन में क्या कार्य करता है। इसके बारे में थोड़ा प्रभु के वचन में देखेंगे। और आइए हम सीधा प्रभु के वचन में चलेंगे। यशायाह की किताब, उसका 59 अध्याय है, 59 अध्याय, उसका 2 वचन, यह आपके बीच में पढ़ना चाहेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, यशायाह 59 अध्याय उसका 2 वचन में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जब आदम ने, हव्वा ने पाप किया, प्रियो, पाप ने उन्हें क्या कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप का परिणाम बड़ा गंभीर हुआ मनुष्य के जीवन के अंदर। इसके विषय में हमें बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। पाप का परिणाम मनुष्य जीवन में हुआ क्या, बड़ा ही घातक परिणाम हुआ। जिस परमेश्वर के साथ आदम हव्वा प्रतिदिन संगति करते थे, जब पाप बीच में आ गया तो वो परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। और मनुष्य आज भी पाप के कारण परमेश्वर से अलग है। जैसा प्रभु के वचन में हम यहां पर देखते हैं, लिखा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप का परिणाम क्या हुआ, परमेश्वर से अलगताई। पाप का परिणाम परमेश्वर से मनुष्य क्या हो गया, पाप के कारण अलग हो गया। और यहां लिखा, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपाया कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर से पाप के कारण अलग हो गए और परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। किन व्यक्तियों की? पापी व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। आप ऐसा कहेंगे पापी की ही सुनता है, कुछ भेद है उसमें, जरूर सुनता है पापी की प्रार्थना। एक नजरिए से जब हम सोचते हैं तब हमें मालूम होगा कि कब वो पापी की प्रार्थना सुनता है और कब वो नहीं सुनता। दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है। एक पापी व्यक्ति की वो प्रार्थना कभी नहीं सुनता जब तक के पापी व्यक्ति अपने पापों से मन ना फिराए, पश्चाताप ना करे। हां, जरूर प्रार्थना सुनेगा, पश्चाताप की प्रार्थना, पाप क्षमा की प्रार्थना जब एक पापी व्यक्ति करता है, उसकी प्रार्थना सुनेगा। अन्यथा मनुष्य के ऊपर पाप हैं और वो सोचता है कि परमेश्वर से बातचीत करे और परमेश्वर उसकी सुने, वो कभी नहीं सुनता। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने क्या कर दिया, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। ये याद रखिएगा। कई लोग ऐसा विचार करते हैं, ऐसी बात करते हैं कि मेरी परमेश्वर सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? अगर हम पापों से पश्चाताप करें, जरूर सुनेगा। अगर पापों से पश्चाताप किए बिना ही आप प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे सुनेगा? वो नहीं सुनता।
पापों के कारण ही तो परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया। आगे देखेंगे और थोड़ा हम भजन संहिता उसका 38 अध्याय उसका 4 वचन और देखेंगे। भजन संहिता 38 अध्याय 38 और उसका 4 वचन। तो हमने यहां पर देखा कि किस प्रकार पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करते हैं और पापी व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। आइए 38 अध्याय भजन संहिता और उसका 4 वचन भी देखेंगे। पाप का क्या नतीजा मनुष्य के जीवन में निकला, पाप मनुष्य के जीवन के अंदर करता क्या है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमारी बातचीत जो परमेश्वर के साथ होती है उसमें रुकावट डालता है। और लिखा आगे यहां पर भजन संहिता 38 अध्याय उसका 4 वचन में, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। पाप क्या करता है, मनुष्य के जीवन के ऊपर बोझ डालता है, भार डालता है। भारी बोझ मनुष्य के जीवन के ऊपर हो जाता है। सबसे भारी बोझ पाप के कारण मनुष्य के ऊपर रहता है। इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसलिए हम सब ने ये जानने की अति आवश्यकता है कि पाप मनुष्य के जीवन में करता क्या है। देखेंगे यहां पर हमने देखा कि बोझ क्या करता है मनुष्य के जीवन के ऊपर। लिखा वचन में कि वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। अधर्म के काम, पाप का जो बोझ मेरे सहने से बाहर हो गया। जब मनुष्य पाप करता है, कोई गलती करता है, उसकी आत्मा पर, विवेक पर बड़ा भारी बोझ आ जाता है। यह पाप का कारण है। हम पाप को नजरअंदाज कर देते हैं और उस बोझ को हटाने के लिए कुछ ना कुछ और दूसरे तरीके करते रहते हैं जो सफल नहीं होते, फेल हो जाते हैं। थोड़ा और देखेंगे यहेजकेल की किताब और उसका 18 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन और। पाप क्या करता है मनुष्य के जीवन में। यहेजकेल 18 का 4 यहां पर लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हमने देखा अभी पाप क्या करता है, मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। और जो परमेश्वर के साथ बातचीत रहती है, संगति रहती है, उस संगति को, बातचीत को भी रुकावट डालता है पाप। और हमने क्या देखा है वचन के अंदर अभी, पाप क्या करता है, हमारे जीवनों के ऊपर बोझ लेके आता है। और अभी यहां पर हम देखते हैं, यहां वचन में हम पढ़ते हैं, देखो सबों के प्राण तो मेरे ही हैं। परमेश्वर कहता है सबों के प्राण तो मेरे ही हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। और आगे लिखा, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। पाप के कारण मृत्यु आई, जो पाप करेगा वो मरेगा। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर से कटे हुए हैं पाप के कारण। तो इसलिए हम सोच सकते हैं पाप के कारण हम कौन सी दशा में हैं। पाप के कारण मनुष्य मृत हालात में रहता है, क्योंकि वचन कहता है जो पाप करे वही मरेगा। शारीरिक मृत्यु का जिक्र नहीं है इधर, हम आत्मिक मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पाप के कारण क्या हुआ, लिखा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो पाप करेगा वो मरेगा। इसलिए प्रियो, पाप की गंभीरता को जानना अति आवश्यक है। हमें हमारे जीवनों के अंदर, लोगों के जीवनों के अंदर पाप ने क्या गहरा प्रभाव डाला है उसको जानना बहुत जरूरी है। पाप मनुष्य को
मृत्यु के हालात में ले आया। अब थोड़ा हम देखेंगे, खून के विषय में भी देखेंगे। खून एक ब्लड है ना, ब्लड के विषय में देखेंगे। पाप किस हालात में ले आया? मौत की हालात में ले आया। पाप ने क्या किया? परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप ने हमारी जो बातचीत है परमेश्वर के साथ, उसमें बाधा डाल दी। पाप ने क्या किया? मनुष्य के जीवन के ऊपर बोझ ले आया। अब हम देखेंगे खून के विषय में, खून क्या करता है। आइए प्रभु के वचन में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 22 वचन देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 22 वचन। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है 22 वचन में, इब्रानियों की पत्री 9 का 22 में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। वचन में लिखा बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है पापों की क्षमा चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? लहू का बहाया जाना अति आवश्यक है। पुराने समय में जब हम देखते हैं, पुराने नियम के अंदर भी देखते हैं और इस दुनिया के अंदर भी देखते हैं, बहुत से लोग क्या करते थे। दुनिया के अंदर तो आज भी बहुत से लोग वो कार्य करते हैं, बलिदान करते हैं पशुओं का, निर्दोष पशुओं का, जिनका कोई दोष नहीं है। ये पुराने समय से बलिदान चले हुए हैं। आज भी बहुत से लोग जो हैं बलिदान करते हैं, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लहू क्यों बहाना है? पाप मृत्यु की तरफ ले आए और पापों की क्षमा चाहिए तो लहू बहाया जाना बहुत जरूरी है, प्रभु का वचन कहता है। पर ये लहू क्यों बहाया जाता था? लहू क्यों बहाया जाना चाहिए? प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन देखेंगे। लेवी व्यवस्था पुराने नियम के अंदर है, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। यहां पर वचन के अंदर लिखा है 17 अध्याय का 11 वचन के अंदर, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण बच जाए, मनुष्य का प्राण बच जाए, इसीलिए क्या लिखा वचन के अंदर? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है। शरीर के अंदर जो है ना लहू, उसके अंदर लिखा प्राण है। शरीर का प्राण लहू में है, रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। किसको? लहू को वेदी पर चढ़ाया जाए ताकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। आप सुन रहे हैं प्रभु का वचन। पाप मनुष्य को मृत्यु की हालात में ले आए, आत्मा प्राण मृत्यु की हालात में आ गए। परंतु अगर जीवन चाहिए तो उसके लिए क्षमा चाहिए पापों से, तो उसके लिए क्या है? लहू बहाया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि लहू के अंदर जीवन है। लहू के अंदर क्या? जीवन है। इसलिए लहू बहाया जाना व्यवस्था के अनुसार अति आवश्यक था। अब हम देखते हैं नए नियम के अंदर इस लहू के विषय में क्या लिखा। क्या लहू बहाया जाना जरूरी है या जरूरी था? वो तो हमने देख लिया। परंतु आगे हम देखते हैं नया नियम के कलीसिया में, और नया नियम में हम देखते हैं लहू कितना जरूरी था, उसके बारे में देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 वचन देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन देखेंगे। लिखा वचन में 2 अध्याय का 13 वचन में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया, अलग कर दिया। प्रिय, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि उसके संतान उससे दूर रहे।
जैसे आप और हम सब भी चाहते हैं हमारे बाल बच्चे हमारे साथ ही रहें, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे, उसके जो जन हैं उसके साथ ही रहें। पर रहेंगे कैसे? पाप ने तो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप मनुष्य के ऊपर बोझ ले आया, पाप मनुष्य के जीवन में मृत्यु ले आया। परंतु एक लहू है। पुराने नियम के अंदर लोग निर्दोष जो है पशुओं का क्या करते थे? लहू बहाते थे, ताकि क्या करें? उनके जो प्राणों के ऊपर बोझ है पाप का, वो क्षमा हो जाए। परंतु नहीं होता था, क्योंकि उन्हें हर साल बलि करनी पड़ती थी। अगर होता तो उन्हें हर साल बलिदान करने की आवश्यकता नहीं थी। अब नए नियम के अंदर हम देखते हैं, यहां पर लिखा है कि तुम जो पहले दूर थे, लिखा पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, परमेश्वर के नज़दीक आना है, उसके साथ संगति करनी है और मृत्यु के हालात से जीवन में प्रवेश करना है, और जीवन के अंदर जो भारी बोझ है, भारी बोझ लिए चल रहे हैं, उस बोझ से छुटकारा पाना है, तो पश्चाताप अति आवश्यक है। मन फिराना अति आवश्यक है। जब हम पश्चाताप करेंगे, अफसोस करेंगे, मन फिराएंगे संसार से, संसार की वस्तुओं से, पाप से, उन अभिलाषाओं से जो पाप को पैदा करते हैं, इन सारी चीज़ों से मन फिराएंगे और विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ने ही मेरे पापों के लिए छुटकारे का प्रबंध किया। यीशु मसीह ने ही अपना लहू बहाया, उसे मौत मिली और मुझे उसके लहू बहाए जाने से क्या मिला? जीवन। लहू के अंदर हमने देखा जीवन है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप करके चलिए। जो लोगों ने विश्वास किया हुआ है, जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनको भी बहुत ज़रूरी था ये संदेश जानना कि पाप ने कितना गहरा प्रभाव हमारे जीवनों के अंदर डाला है, पाप हमारे जीवनों के अंदर क्या करता है और लहू के द्वारा क्या होता है। और थोड़ा यीशु के लहू के विषय में हमने देखा, थोड़ा और आगे हम देखेंगे, परंतु हम कल देखेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे, आप इन्हीं वचनों के द्वारा मनन करें, इन्हीं वचनों के ऊपर मनन करें और परमेश्वर के और नज़दीक जाएं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हियाव होता है, हिम्मत मिलती है परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए, क्योंकि उसने, यीशु मसीह ने, यानी जो लहू बहाया, उसने हमें परमेश्वर के नज़दीक कर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आज की शाम के लिए धन्यवाद। एक और शाम प्रभु आपने हम सबको दी, और प्रभु जी आपने मृत्यु की हालात से हमें जीवन में लेके आए। हम जानते हैं जो हमारे पाप हैं उनके द्वारा हम मृत्यु के हालात में थे। वचन कहता है जो पाप करेगा वो मारा जाएगा। प्रभु हम सब ने पाप किए थे और आपके वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु धन्यवाद प्यारे प्रभु आपके वचन के लिए, उस वचन के लिए जो कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही अपना लहू बहा करके हम जो पहले दूर थे हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारनाथा। जय मसीह की।